हाय एवरीवन, निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। कल एक्सपायरी है निफ्टी की, वीकली एक्सपायरी, क्या डायरेक्शन रह सकती है, क्योंकि ऐसी लेवल्स पे मार्केट है, बहुत क्रूशियल लेवल पे। यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा कि एग्जैक्ट चार्ट हमें क्या बता रहा है। मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, लेवल्स भी डिस्कस करूंगा कि कहाँ पे एग्जैक्टली कल हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सिर्फ आप पूरा ध्यान से देखिएगा वीडियो को, क्योंकि आज का भी दिन देखोगे आप, मंडे था। मंडे का दिन मतलब कहीं ना कहीं मोमेंटम रहता है एक्सपेक्टेड मार्केट में, फिर भी मार्केट बहुत ज़्यादा साइडवेज रहा है। आप देखो मॉर्निंग से पूरी रेंज में रहा है, एक छोटी सी रेंज में ट्रेड किया है मार्केट ने। उसके बाद एक ब्रेकआउट दिया, लगभग मुझे लगता है 2 बजे के आसपास एक कहीं ब्रेकआउट, 2 बजे के पहले पहले एक ब्रेकआउट दिया। लेकिन इस ब्रेकआउट के बाद भी फिर से ही मार्केट वापस उसी रेंज में आके क्लोज हुआ। ऐसा नहीं कि ब्रेकआउट के बाद कहीं चलो बड़ी रैली करके क्लोज कर दिया ऊपर, नहीं। तो इससे फिर से हमें कहीं ना कहीं वीकनेस ही शो हो रही है। अब यहाँ पे हम कर क्या सकते हैं एग्जैक्टली वो डिस्कस करेंगे। हाँ, मैंने कहा ट्रेड प्लान क्या बताता हूँ आपको, क्योंकि ये साइडवेज था और एक सिंपल एनालिसिस जो हमारा था, जो हमारा व्यू था, उसके हिसाब से ही मैंने आज ट्रेड प्लान किए। हमारा एनालिसिस क्या था, यहाँ पे देखिए ये 600 लेवल 25,600 हमने क्लियर डिस्कस किया था, क्योंकि क्लोजिंग फ्राइडे के ऊपर थी। हमने डिस्कस किया था कि 600 के जब तक ऊपर अगर रहेगा बाइंग करेंगे, इसके नीचे मार्केट वीक रहेगा। तो क्लियर मार्केट यहाँ पे देखिए ओपनिंग से इसके नीचे ही ट्रेड कर रहा था। तो मेरा यहाँ पे वीक मार्केट के हिसाब से सेलिंग का ही व्यू मॉर्निंग से बन रहा था, क्योंकि 600 के बाद हमारा सपोर्ट नेक्स्ट था 480 के पास, यहाँ पे तो क्लियर था कि अब 600 निकाला है, 480 तक आना चाहिए। इसलिए मैं यहाँ पे जहाँ जहाँ वीकनेस दिख रही थी, मैंने 2 ट्रेड ट्राई किए। एक पहला यहाँ पे देखिए, पहले सपोर्ट्स बने, थोड़े सपोर्ट बनने की कोशिश हुई, यहाँ ब्रेकडाउन जैसा बना, तो क्लियर था कि अब फ्लो में निकलेगा, तो यहाँ ट्रेड प्लान किया। लेकिन यहाँ रुका मार्केट, एक्सपेक्टेड मूव नहीं आया, मैं यहाँ पे फटाक से निकल गया, मतलब छोटे पॉइंट्स में ही निकला, रुका नहीं यहाँ पे कि चलो अब गिरेगा। नहीं, होप पे कभी नहीं बैठना होता है, जितना जल्दी हो सके आपके हिसाब से नहीं चल रहा है एग्जिट कर दो। अगेन नेक्स्ट टाइम एक ट्रेड प्लान किया, यहाँ पे ही निकला मैं। फिर यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, एक देखिए आप, यहाँ से एक ब्रेकआउट मिला और ब्रेकआउट फेल हुआ। क्योंकि क्या होता है कि कभी मार्केट अगर कोई सपोर्ट टेस्ट करना है, गिर नहीं पाता है, तो पहले एक फेक ब्रेकआउट क्रिएट करता है। तो फेक ब्रेकआउट क्रिएट किया, तो जैसे ब्रेकआउट फेल हुआ, यहाँ फिर से ट्राई किया, लेकिन फिर से रुका मार्केट, तो फिर से मैं यहाँ पे निकल गया। ये दोनों अपडेट्स मैंने स्टूडेंट ग्रुप में वैसे शेयर कर दिए थे, सभी को पता है। और उसके बाद मार्केट में मैंने क्लियर बताया कि अब साइडवेज, क्योंकि 1-2 बार ट्रैप किया तो समझ में आता है कि ज़्यादा अब ट्रेड करने में फ़ायदा नहीं है। तो मैंने क्लियर बताया था कि अब अवॉइड करेंगे सीधा, क्योंकि ये मार्केट पूरा रेंज बाउंड हो गया। तो अच्छा हुआ मैंने यहाँ से अवॉइड किया, क्योंकि मैं कितने भी ट्राई करता ट्रेड्स तो नहीं चलते, राइट। अब कल के लिए क्या मतलब कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं, उसके लिए डेली चार्ट पे एक बार चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। डेली चार्ट पे क्लियर दिख जाती है चीज़ें। तो जैसे कि डेली चार्ट पे आगे एक चीज़ देखिए कि कहीं ना कहीं यहाँ पे फंसा हुआ है मार्केट। अब ऑब्वियस है, क्योंकि आपको पता है ये जनवरी ये ख़त्म होते आया है, फेब में हमारा बजट रहेगा स्टार्टिंग में ही। तो ये मार्केट का नेचर, ये पिछले बजट्स आप देख लो क्या होता है, पहले साइडवेज रहेगा बजट के 1 वीक पहले। मतलब ये जो वीक है अभी चल रहा है, ये वीक छोड़ दो, आगे का वीक हो सकता है इस वीक भी साइडवेज ही रहे, आगे का वीक एक अच्छा मूव कर सकता है, प्री बजट मूव कहेंगे उसे। और उसके बाद जैसे ही बजट आएगा, मतलब ऐसा नहीं कि ऊपर ही मूव, कोई भी डायरेक्शन में कर सकता है अच्छा मूव, उसके बाद बजट में थोड़ा रुकेगा और फिर बजट के बाद एक कहीं ना कहीं मूव करेगा। तो प्री बजट और पोस्ट बजट मूव आएंगे, लेकिन उससे पहले पहले मार्केट हो सकता है ऐसा ही एक्यूमुलेशन करे। तो थोड़ा सा संभल के ट्रेड करना, और क्वांटिटी चाहे तो स्मॉल ही रखना, अगर फिर से इसी रेंज में, क्योंकि यहाँ पे रेंज बनी है, आप देखो सही से रेंज बनी है, ठीक है। अब पॉसिबिलिटीज़ क्या है, अगर सिर्फ निफ्टी का प्राइस एक्शन समझे तो देखिए यहाँ 600 लेवल है, 25,600 लेवल के ऊपर ऊपर थे हम, क्लोजिंग ऊपर मिल रही थी, नीचे मिल ही नहीं रही थी। आप देखो यहाँ पे हर दिन नीचे आने की कोशिश हुई, लेकिन क्लोजिंग ऊपर ही मिली, लेकिन ये जो दिन है कहीं ना कहीं क्लोजिंग नीचे मिली है। अब इसके बाद सपोर्ट यहाँ पे एक, ये जो पहले भी लिया है यहाँ सपोर्ट मार्केट ने 25,480, तो 480 पे तो सपोर्ट लिया है ऑलरेडी। तो क्या यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, देखिए जाना चाहिए था, तो यहाँ पे भी चांस था, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया, गैप अप भी हुआ था, 1-2 दिन फिर ऊपर गया, बट फिर से क्लोजिंग देखिए आज की वीक जोन में ही मिली है। तो कहीं ना कहीं लग रहा है निफ्टी को देख के कि ये नीचे आना चाहिए 480। 480 के बाद नीचे जो सपोर्ट है, मैं अभी बताऊंगा आपको कौन से सपोर्ट से, उन लेवल्स पे आना चाहिए, राइट। बट एक इशू क्या आ रहा है कि बैंक निफ्टी का जैसे कि मैं चार्ट देख पा रहा हूँ, आप देख लेना, बैंक निफ्टी का अभी ऑल टाइम हाई के आसपास जाने की कोशिश कर रहा है। तो ऑब्वियस है अगर बैंक निफ्टी, क्योंकि बजट का ज़्यादातर जो ये होता है इम्पैक्ट बैंकिंग सेक्टर पे होता है, तो अगर बैंक निफ्टी में मूव आ जाए थोड़ा, ठीक है, ज़्यादातर इम्पैक्ट बैंकिंग में होता है, बाकी सेक्टर्स में थोड़ा कम होता है। तो बैंकिंग में अगर मूव आ जाए बैंक निफ्टी में, तो ऑब्वियस ही चीज़ें निफ्टी को कहीं ना कहीं वो खींचने की कोशिश करेगा ही करेगा, ठीक है।
तो इसलिए थोड़ा सा फंसा हुआ है मार्केट। फिर भी हम क्या करेंगे, इंट्राडे के हिसाब से सिंपली 600 जो है लेवल है उसके नीचे है ना, तब तक सेलिंग का ही ट्राई करेंगे। जैसे ही कुछ बनता है सेलिंग का, सेलिंग ही करेंगे। उसके ऊपर रहता है, अगर सस्टेन करता है कल, तो बाइंग ट्राई करेंगे। 15 मिनट चार्ट पे बताता हूँ तो क्लियर समझ में आएगा आपको। देखिए 15 मिनट चार्ट पे आ गए। एक मैं यहाँ से ऐसा जोन मार्क कर, तो बिल्कुल 600 के पास मार्क कर रहा हूँ। आप देखिए सिंपल सा मार्केट है। जब जब 600 के ऊपर रहते थे हम, यहाँ पे देखिए बाउंस आते थे। जैसे इसके नीचे आया मार्केट, एक सेलिंग दिखाई दी, फिर से ट्राई किया, लेकिन वापस 600 के ऊपर थोड़ा सा गया, लेकिन फिर क्लोजिंग नीचे ही दी। तो कल का सिंपल सा मेरा व्यू है। मैं निफ्टी में क्या करूँगा, कल एक्सपायरी है, ध्यान से ट्रेड करना और कम क्वांटिटी करोगे तो और अच्छा होगा। अगर 600 ये जो लेवल है मार्क करके रख लीजिए आप, 25,600, अगर इसके नीचे नीचे सस्टेन करते हैं हम, कल भी ओपनिंग इसके नीचे होती है या गैप डाउन भी होता है, तो ब्रेकडाउन का ही वेट करेंगे, ऐसा कोई ब्रेकडाउन मिले या कुछ मिले, क्योंकि वीक एरिया में क्या करनी पड़ेगी, सेलिंग ही करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ सेलिंग करेंगे। पहला तो टारगेट मुझे 480 का दिखाई दे रहा है, मैं आज भी उसके लिए ही वेट कर रहा था, इसलिए सेलिंग ट्राई की थी 25,480। अब अगर 480 ब्रेक होता है तो फिर एक सपोर्ट जोन आ जाता है पूरा, ये आता है 25,390 से 25,360 का। ठीक है, एक पूरा जोन है ये, यहाँ तक आ सकता है अगर 480 के नीचे सस्टेन करता है तो। अगर इसको भी ब्रेक करता है तो फिर बहुत दूर तक जा सकता है, 25,120। ठीक है, मैं इसलिए लिख के दे रहा हूँ क्योंकि कल है एक्सपायरी, हो सकता है वो मूव बहुत बड़ा मूव भी आ जाए, तो आपको पता होनी चाहिए कहाँ कहाँ लेवल्स है। ठीक है, और अगर 600 के ऊपर इन केस कल जाता है और सस्टेन करता है तो मेरा व्यू फिर सेलिंग का नहीं रहेगा। मैं तो, क्योंकि यहाँ पे बाइंग ज़्यादातर आती है, मैं तो बाइंग ही ट्राई करूँगा इसके ऊपर। और टारगेट्स क्या रहेंगे, तो देखिए अभी वीक है मार्केट, टारगेट ऐसा निकालना कोई ये नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो सिंपल है, जहाँ पे भी ट्रेड लेंगे 20-25 पॉइंट का अगर स्टॉप लॉस होगा 1:3 1:4 तो ईजिली हम टारगेट कर ही सकते। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल सा एनालिसिस है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड मैं करने वाला नहीं हूँ। कल बिहेवियर देखूंगा, वीकनेस रहती है 600 के नीचे सेलिंग, इसके ऊपर बाइंग। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, 480 या 3 ये जो सपोर्ट्स मैंने मार्क किए यहाँ पे आता है, तो हो सकता है छोटे मोटे बाउंसेस आए, तो आप प्रॉफिट अगर यहाँ से लिए हो ट्रेड, तो यहाँ प्रॉफिट अगर रुकता है तो प्रॉफिट बुकिंग करके आप छोटे मोटे बाय साइड के भी ट्रेड्स ट्राई कर सकते हो। वो सिचुएशन देखना यहाँ कैसी बन रही है, क्या कोई सेटअप बन रहा है,